उसे लगा तुम हमेशा वेट करते रहोगे। उसे लगा तुम टूटे रहोगे, कंफ्यूज्ड रहोगे और उस रिलेशनशिप की शैडो के पीछे भागते रहोगे, जो अब रहा ही नहीं। लेकिन फिर कुछ चेंज हुआ। तुमने खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। तुमने रिएक्ट करना छोड़ दिया। तुमने क्लोजर ढूंढना बंद कर दिया। तुम खुद ही क्लोजर बन गए। अब तुम्हारी खामोशी हर वर्ड से ज्यादा लाउड है। तुम्हारा जो ग्रोथ है वो चीज थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि जब एक मैन चुपचाप चला जाता है, दर्द देने के लिए नहीं बल्कि खुद को हील करने के लिए, तो वो वुमन जिसने उसकी वैल्यू नहीं समझी वो रिग्रेट से भी बुरा फील करती है। इररेलेवेंस। हर मर्द की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम लॉयल रहे, कमिटेड रहे, प्रेजेंट रहे, पर वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट करती गई। उसने तुम्हारी लिमिट्स को टेस्ट किया, और जब तुमने चेस करना बंद किया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद शुरू में तो उसने सेलिब्रेट भी किया तुम्हारी एब्सेंस को। उसे लगा तुम वापस आओगे। आखिर सब आते हैं, राइट? यहीं पर ज्यादातर मर्द खुद को खो देते हैं, एक ऐसी लड़की को अपनी वर्थ साबित करते हुए जो पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है। लेकिन स्टोइक्स ने हमें कुछ और सिखाया है। पीस तब आता है जब हम खुद को समझ लेते हैं, और जब तुम खुद को पा लेते हो तो वापस जाना ऑप्शन ही नहीं लगता। सेनेका ने कहा था, तुम डरते तो इंसानों की तरह हो, लेकिन चाहते ऐसे हो जैसे तुम कभी मरोगे ही नहीं। तुम उसे खोने से डर रहे थे, जबकि तुम्हें डरना चाहिए था खुद को खोने से। जब कोई औरत तुम्हारी वैल्यू नहीं करती तो उसे सबसे ज्यादा क्या चुभता है? ना तुम्हारा गुस्सा, ना तुम्हारी मिन्नतें, ना बदला। उसे सबसे ज्यादा दर्द देती है तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा पीस और तुम्हारा बदलाव। एक ऐसी औरत जो तुम्हें कम समझती थी, वो रिएक्शन की उम्मीद करती है। गुस्सा, उलाहना, इमोशनल ड्रामा, रात के 2 बजे की कन्फेशन कॉल्स। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं होती कि तुम शांत रहोगे। तुम्हारी कंपोजर उससे ज्यादा तेज बोलती है जितना तुम्हारे शब्द कभी बोल सकते थे। अब मुझे तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं वो बन रहा हूं जिस तक अब तुम्हारी पहुंच नहीं रही। यही वो मोड़ होता है जब तुम पेन से नहीं बल्कि प्रिंसिपल से रिएक्ट करने लगते हो। यही स्टोइसिज्म है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर कोई मुझे यह दिखा दे कि मैं गलत हूं तो मैं खुशी खुशी बदल जाऊंगा, क्योंकि मैं सच चाहता हूं जो कभी किसी को नुकसान नहीं देता। असल नुकसान तो तब होता है जब इंसान अपनी ही गलतफहमी और इग्नोरेंस में जीता रहे। तुम उसे गुस्सा करके चोट नहीं पहुंचाते, तुम उसे तब चोट पहुंचाते हो जब तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं रहते, जब वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाती। तीसरी बात, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हम असली जिंदगी में नहीं, अपने इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हैं। तुम बार बार रिजेक्शन को रीप्ले करते हो, उसके बोले हुए वर्ड्स, चैट्स, उसकी खामोशी, सब कुछ बार बार सोचते हो। लेकिन ये जो तकलीफ है, ये अब सिर्फ वो नहीं दे रही, ये तुम खुद को दे रहे हो। लेट गो। उससे माफी मांगने के लिए नहीं, खुद को आजाद करने के लिए माफ कर दो। चौथी बात, अब अपनी सेल्फिश ईरा में एंटर करो। मतलब, किसी के लिए बुरा मत बनो, लेकिन अब खुद के लिए सबसे जरूरी बनो। अब तक तुम हर डिसीजन ये सोचकर लेते थे कि वो क्या सोचेगी। अब डिसीजंस इस सोच से लो, इससे मेरी ग्रोथ कैसे होगी। तुम्हारी जिम सेशंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा पीस और तुम्हारा मिशन अब तुम्हारी प्रायोरिटी हैं। और यही चीजें ना सिर्फ उसे बल्कि सबको नोटिस होने लगती हैं। पांचवी बात, अब खुद को उसकी स्टोरी से निकाल दो। आयरनी समझो, जैसे ही तुम चेस करना छोड़ते हो वो सोचने लगती है। जैसे ही तुम एक्सप्लेन करना बंद करते हो वो डाउट करने लगती है। जैसे ही तुम वॉक अवे करते हो वो महसूस करने लगती है। लेकिन अब तुम उसकी कहानी का कैरेक्टर नहीं हो, अब तुम अपनी स्टोरी के ऑथर हो। वो जो तुम्हें विलन समझती है वो उसका ईगो है जो तुम्हारी एब्सेंस को झेल नहीं पा रहा। तुम पनिशमेंट देने के लिए नहीं गए थे, तुम चले गए क्योंकि अब तुम उस जगह से बड़े हो चुके थे जहां उसने तुम्हें रोक कर रखा था। तो जब कोई औरत तुम्हारी वैल्यू नहीं करती, उसे सबसे ज्यादा क्या तकलीफ देती है? ना तुम्हारी बातें, ना तुम्हारे गेम्स, बल्कि वो इंसान जो तुम बन गए हो जब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रही। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन वही उसकी सजा बन जाता है। तुम्हारा पीस उसकी केओस बन जाता है। तुम्हारी खामोशी उसके ओवरथिंकिंग की वजह बन जाती है। और तुम्हारा डिटैचमेंट उसका आईना बन जाता है। स्टोइसिज्म सिर्फ शांत रहने का नाम नहीं है, ये उस पावर का नाम है जो खामोशी में पैदा होती है। अब तुम चेस नहीं करते,
अब तुम जस्टिफाई नहीं करते, अब तुम इवॉल्व करते हो। और जब तक उसे ये एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया, तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होते हो।